क्या हाल है? औरतों की ताकत। एक औरत जो अपने पति के साथ साथ फेरी ले सकती है, रात को उसके साथ सो सकती है और वक्त आने पर स्कूटर से बंदे बंदे बांध कफन अपने सर पर हम देखो वीर जवान चले हमारे बेटा हमारे। इनके ऐसे छुआछूत हरकतें देखकर मुझे ऐसा लग रहा खैर तुम अब इस सदमे से निकलो। हमने अपनी झाड़ भर की जिंदगी में बहुत इनोवेशन देखी है, जैसे कि टांगों की टेस्टिंग, कमर की टेस्टिंग, जंपिंग जपाक टेस्टिंग। अरे हर वंशो। लेकिन आज मैं तुम लोगों को जो दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद तुम्हारा विश्वास इंसानियत से उठ जाएगा। एकदम चुप चुप। पीछे होशियारी नहीं है, वरना इसको काट के हम यहीं फेंक देंगे। अरे पांचवी फेल औरत, वो कोई गाजर नहीं है जो काट काट के हलवा बना देगी। अब इसके मारने की वजह वो सोनापुर वाले आंटी के गहने चुराने वाली नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। 2 साल से आप हमें मार ही तो रहे, हमसे इतना प्यार किए हम, इसी आस में कि आप एक दिन हमको मिलेंगे। जहाँ तक मुझे बाबूराव का चूस कर पता है, आजकल के जमाने में लड़कियों के पीछे कुत्तों की तरह लड़के भागते हैं, लेकिन इन टीवी सीरियलों के अंदर सब कुछ उल्टा भरा हुआ है। किसी के दूसरे के पति के लिए एक औरत लंगोट की तरह पागल है, फिर उसके लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसलिए आओ यार, गूगल पर उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी चीजें सर्च करना बंद करो और बिना किसी सुविधा में स्टार्ट करते हैं। फिर इन टीवी सीरियलों की कहानी बिल्कुल क्रीम बिस्किट की तरह है, व्यापार का काम हो या फिर नहीं, लेकिन भेजेंगे जरूर। झंझट ही खत्म हो गया था अगर हमने इसको भी इसके बच्चे के साथ मार दिया होता उस कार में। सीरियल के अंदर आधे से अधिक कचरा इसी सीन का भरा हुआ है, जो 2 सेकंड में पूरे शहर के रिएक्शन नाप दिए। सभी लोगों की कहानी थोड़ी गजरी फोर जैसी है। अगर बहू ने सास के पाँव दबा दिए, सी बहू तो बेटी से भी बढ़कर होती है। सास ने एक बहू की तारीफ क्या कर ली तो दूसरी बहू, काट के हम यहीं फेंक देंगे। छोटी बहू ने सास के कपड़े क्या धो दिए। प्रीति बहू शाबाश। बस वैसे तो लोगों को इनकी आरती करने की जरूरत है, इनके पास सभी चीजों का एकदम नया तोड़ है। मान लो इनके घर में 2 महीने से कोई नहीं आया होगा, तब ऐसा महंगा शावर तुमने कभी देखा है? नहीं। तो आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। 40 मिनट पीछे। पहले ये डांस से दिखने वाली औरत अपनी सामग्री पढ़ रही थी, जिसके लिए उदाहरण के तौर पर इसकी गर्दन और चाकू का सहारा लेती है। इसकी ऐसी बकचोदी का फायदा उठाकर घर की सबसे डायन छोटी बहू चुपके से ऊपर चली जाती है, और ये औरत अपनी आंखों से सस्ते आंसू निकालकर लोगों को बकचोदी सुना रही होती है। और फिर आगे आली लग्न घटी समीप नवरा साला नहाने के नाम पर कपड़े धोने का पाउडर फ्री मिल गया। अब जिनको भी अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम है, साले वो गाय का गोबर साफ करो। इस डायन औरत की नहाने की घटिया बीमारी किसी और घर के चूतिया सदस्य तक ये बीमारी ना पहुंचे, इसके लिए देखा, ये है तुम्हारी असलियत, तुम्हारी असली औकात, इसके भोका तुम्हारी असली औकात। इतने आतंकी लोग हैं ना, इसको कीचड़ में डुबाने की बजाय कीचड़ को ही इसके ऊपर फेल दिया, तुम्हारे क्या क्लाइमैक्स है? और सबकी बकचोदी इसके गांड। अरे सॉरी भैया, माफ कर दो मुझे। सभी घर वालों की घटिया बातें इसके कान तक पहुंचे, इसके लिए इन दोनों चुड़ैलों ने इसके हाथ पकड़ रखे हैं, जैसे काले पानी का सजा का ऐलान हो। ऐसे दिमाग से विद्वान लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अब अपने काम के लिए किसी का आधा बलात्कार कर देंगे, और सजा के नाम पर ना जुल्म किसी कैदी के साथ न होता जितना कि ये लोग उसके साथ कर रहे हैं। अब ये दोनों भिखारी औरतें इतने शरीर से नाजुक है कि अरे बहन का लहंगा। ससुर का नाते टाइम टाइम पे पोलियो को डोज चढ़ा लिए होते ना, आज ऐसे शरीर में कमजोरी पैदा नहीं होती। 4 की जगह कोई 8 बार भी लगातार मार लेगा ना, उसके अंदर झाड़ भर भी कमजोरी नहीं आती। लेकिन इनके अंदर रहमान के लिए ज्यादा है। हाथ मुंह को जरा सा क्या लग गया, दोनों के हाथ कट गए। लोग चूतिया घूमे, इसके लिए सीन में क्या दिखा दिया। घर में लोग खा खा कर मोटे होते हैं, लेकिन ये लोग कमजोर हो रहे हैं। साला सब लोगों को चूतिया घुमाने का काम हो रहा है। अब इस घर में परिवार के नाम पे पूरा गाँव रह रहा। मझली चाचा, चाची की मौसी, चाची का भाई, माँ, बाबूजी, सास, अंकल, अंकल की चाची, बेटा, बहू, उसकी छोटी बहू, मझली बहू। लेकिन इन लोगों को अपने काम से काम है। कोई किसी के गर्दन पे चाकू रखे या माचुदा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सीरियल में सब आधे से अधूरा काम हो रहा। एक इंसान ने पुलिस को फोन किया, वक्त पे पुलिस आई ना, उसका फोन कान से निकला। उल्टा साला अपराधी गांड मटकते 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 भाग गए।
जाओ। हाँ तुम परेशान मत हो और मत जाओ उसके पीछे। अरे दिमाग से पैदल औरत वो घर से भाग चुकी है। इनके घर वालों का कोई भी खून करके चला जाएगा ना। मैंने पुलिस को फोन कर दिया। अगर इसके बाद भी दिमाग के अंदर ये बातें नहीं घुसी तो उसके लिए, अब बच के कहाँ जाएगी वो? क्योंकि उसके पिछवाड़े में जीपीएस लगा के भेजिए ना जो, अब बच के कहाँ जाएगी वो? फिर वो अब ड्रामा चालू होगा जिसकी वजह से पूरे गांव के घर चल रही है। लगाओ रे। अंत भला तो सब भला। एक तो होना ही था जी। इन दोनों की जोड़ी भगवान जी ने जो बनाई। बस माँ जी बस। इतना कलेश होने के बावजूद भी आंटी का 1% भी मेकअप नहीं उतरा। और हमारे यहाँ पे धूप में जाओ काला होके आओ, बारिश में जाओ गीला होके आओ, रात को इतना मेकअप लगाओ, सुबह उठकर ये हालत बनाओ। इनकी पूरी जिंदगी ऐसी बकचोदी करके चलती है। ना कोई फाइट ना कोई शाइट। ये सब ना होने के बावजूद भी ये लोग लोगों का चूतिया काटने का पूरा विश्वास रखते हैं। सास अपनी 75 वाली इज्जत को 100 गुना बढ़ाने के लिए ये नाकाम कोशिश करेगी। देखो ना कितना कुछ सहा इसने। क्या कहा? वैसे तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अरे बेटे ससुराल में सास की सेवा करना बेटे, मेवा मिलेगा। खैर असली बकचोदी की असली हकदार ये मेकअप वाली औरत नहीं बल्कि ये चंडाल औरत है। तुम सोचोगे वो कैसे? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अंतर इसकी शेयर कराता हूँ। 20 साल पीछे इस औरत ने 2 महीने से नहाया नहीं, इसकी वजह से इसको कुर्सी से बांध दिया। फिर ये अपनी जान बचाने के लिए रस्सी को तोड़ती। अब उसे अचानक से चाकू भी दिखता है, फिर वही चाकू लेके शिकार पे चली जाती है। अब इसके ऐसे अच्छे विचारों को और अच्छे कामों को देखकर घर वाले इसका स्वागत करते हैं। अब इतने सब कुछ घिनौने अपराध होने के बावजूद तुम किसके पक्ष में साथ दोगे? अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। दुनिया बदल चुकी है, वक्त बदल चुका, लोग जंगल जाने के बजाय ओयो जा रही है, लेकिन इनके ऐसे बदनसीब बुद्धि में कभी बदलाव नहीं आएगा। इस सीरियल के सबसे कम खर्चे में बनने वाले सीन दिखाए जाएंगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक क्यों जिंदा हूँ। शूट तो 2 लोगों का हो रहा है लेकिन एंगल तो 1000 लोगों के बराबर दिखाए जा रहे हैं। इनका ऐसा घटिया शूट देखकर सारे घर वाले इनसे एक ही बात कहेंगे, सबके सामने खड़ी है, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा इसने। इनकी ऐसी झाड़ की बातें सुनकर इनके ऊपर थोड़ा अब दुखी माहौल होगा। आसमी की कब तुम हमारी वापस हो जाओगे? किस मुंह से तुमसे बात करें? नहीं, अभी तो तू गांड से बातें कर रहा ना। इससे तो एक बात साफ पता चल रही है, ससुरे ने रात को ज्यादा चढ़ा रखी थी तभी तो इतना असर है। लोगों को खुद का पैंट तो छोड़ो, खुद की चड्डी याद रहती है। इसको कहाँ से बातें कर रहा है ये भी नहीं पता। इसलिए बच्चों तुमसे कहता हूँ नहीं पियो जितना कि तुम्हारा शरीर झेल सकता है, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी। इसको ये भी नहीं पता कि शरीर का कौन सा हिस्सा खराब है। पर तब भी तुम तो सब कुछ ठीक कर देती हो ना, हमारी ये मोटी बुद्धि भी ठीक कर दो ना। फिर इस चूड़े से दिखने वाली औरत को सबका सब ठीक करना आता। घर की कोई समस्या हो ठीक कर दो, किसी चूतिया का दिमाग हो ठीक कर दो। रियल सीन को छोड़कर सब ड्रामा पेला जा रहा है। आंखों से आंसू तो नहीं लेकिन संतरी छिड़क कर आंखों से पानी निकाला जा रहा है। और मैं सही बताऊं तो इसको समस्या ठीक लेने खुलने की सख्त जरूरत है। इसके ऐसे बातें सुनकर सबका होगा थोड़ा बकचोदी आइटम। हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते सबके। तुमने कभी ऐसा बासमती चावल वाला प्यार देखा है? कभी ये लोग आपस में मिलकर इमोशनल सिस्टम करेंगे, उसके बाद एक दूसरे से मक्खन वाली माफी मांगेंगे और फिर गले लगकर भांगड़ा करेंगे। तो मोटी बुद्धि के मोटे इंसानों, साला आजकल के जमाने में रिलेशनशिप 1 महीना चलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जीने मरने की बातें हो रही है। वैसे तो हर एक घर का परिवार ऐसे चूतियापंती होने के बाद गांड फोड़ देगा, लेकिन इनके घर में सभी लोग दिमाग से पैदल है। दोनों गले मिलने पर अरे चूतियाओं की भर्ती उन्होंने कोई ओलंपिक की रेस ने जीत ली, जो छक्के की तरह तालियां बजा रही हो। और इस बहन के भाई को 20 रुपए कम मिलने चाहिए। क्या है भाई, तालियां तो बजा नहीं रहा है लेकिन मुंह के पिछवाड़े जैसा कर रखा है। दोनों की प्यार की झप्पी की वजह से जिसकी ज्यादा गांड जली होगी ना वो यही होगा। तो मुंह देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। खैर इसके ऐसे रिएक्शन यही दावा करते। अभी इनका मिलना प्यार की झप्पी से तो हो गया, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है और वो तुम हमारी जिंदगी में आए भी और हम तुम्हारी हिफाजत भी नहीं कर पाए। मुझे तो पता ही नहीं था लोग जंगल जाकर भी रोते। आंखों से पानी तो छोड़ो बूंद नहीं निकल रही, लेकिन दोनों मान नहीं रही है। ये लोग अपने हाथ पाँव से तो चूतिया है लेकिन दिमाग से तो और है। उस वक्त अगर हम तुम्हारी माँ का साथ देते तो आज तुम हमारे साथ होते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पत्थर को घर में लेके जाओ। मैं अपने पूरे जीवन काल में 2 ऐसे पहली चूतियाओं को देख रहा हूँ जो लोग समाधि पर नहीं बल्कि पत्थर पे रोते। पूरे सीरियल में यही सीन है। जब गर्दन पे चाकू था तब बोलना था, अब दोनों सुनसान जंगल में आकर रोने की बकचोदी पेल रहे हैं, लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। साले सब उल्लू घुमा रहे। हमारा बच्चा भी लौट आएगा। एक औरत
बहुत हिम्मतवार होती। इसको सब पता था कि बच्चा जाने के बावजूद भी वापस आ सकता, लेकिन इसको जंगल में लाकर ही बताना था। इनके ऐसे सीन देखकर मुझे ही लग रहा है मुझे ही साला मर जाना चाहिए। अब तुमने पता ये लोग इतने सस्ते आंसू किस बच्चे के लिए बाहर है? तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। 10 साल पीछे जंगल में एक गाड़ी ने इसको ठोक दिया, फिर ये सरकुंडे की तरह सर्कल होती है, उसके बाद पत्थर से जा टकराती है, उसके बाद इसका बच्चा पिकनिक मनाने विदेश चला जाता है। अब इस कहानी में ऐसे जहर खाने वाली बातें है जिसका कोई तोड़ नहीं। ये उस सुनसान जंगल में करने क्या गई थी? जुगनू पकड़ने। गाड़ी इतनी नजदीक भी आ गई तब तक ये क्या कर रही थी? आलू छील रही थी। गाड़ी एक बार में टक्कर मारने के बाद इतना घुसरने की क्या जरूरत? तो वैसे भी लग जाती। गोल गोल घूमकर पत्थर से ही पेट क्यों टकरा? चुंबक लगा के थी क्या? साला इतना लॉजिक कोई साउथ इंडस्ट्री वाले नहीं करते, ना ये टीवी सीरियल वाले दिखाते। अब ये लोग इधर सस्ते आंसू बहा रहे, लेकिन इनके घर में फटाफट वो लेके आवा। बड़ी ससुर बस 2 मिनट्स हो ही गए हैं। देखो हाँ, और देखो देर नहीं होनी चाहिए, सारा काम समय पर होना चाहिए। अरे गुप्ता जी, मैंने कहा था ना सब टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। फिर तुम्हारे तसल्ली के लिए बता दूं, ये सभी शादी की तैयारी हो रही। इनके जीवन में सभी चीजें 2 मिनट तक ही सीमित होती। गर्दन पे चाकू 2 मिनट, सबके थोपड़े दिखाना 2 मिनट, गले मिलकर रोना 2 मिनट, कीचड़ सर पे गिराना 2 मिनट, रोना धोना 2 मिनट। अगर 2 मिनट से आगे इनका कार्यक्रम इधर उधर हो गया ना, तब ये लोग एक दूसरे के पीछे कार से भागेंगे। हंचुद इनकी हॉबी बन चुकी है। साला इन शो बनाने वालों को लहसुन वाली गोली खाने की जरूरत है। आखिर में मैं अपनी खुद की खुजली मिटाते हुए यही कहना चाहूंगा, ये वीडियो किसी भी शो को उल्लेखन करने के लिए नहीं है। ज्यादा भैया टेंशन ना लियो, और हो सकते वीडियो को शेयर भी करो। अब ये वीडियो तुमको पसंद आई होगी या नहीं, ये बताने के लिए तुम लाइक मारो। वैसे भी सालों तुम बहुत मारते हो। फिर मेरी तरफ से तुम सभी लोगों को नए साल की कटोरी भर के बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम यार नए साल में कुछ भी करो, मेरे बाप का कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह तुम सब्सक्राइब भी मारोगे ना, तब भी तुम्हारे बाप का कुछ नहीं जाएगा। फिर तुम उस बटन के साथ कुछ भी करो, उसके गर्दन पे चाकू रखो या फिर उसे कीचड़ से नहलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बेटा सबसे पहुंचाना चाहिए, धुआं मिलेगी। अब चलो मुझे भी जाना है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे शादी में इनवाइट किया है। बाय। For suspense, tonight we present Menace in Wax.